हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों अब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पहले हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स का कन्वर्जन पढ़ा था। तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने यूनिट्स का कन्वर्जन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यूनिट्स का कन्वर्जन। ये किलो को मीटर में कैसे, ग्राम में कैसे बदलते हैं, मीटर में कैसे चेंज करता है, सारी बातें मैंने आपको सिखा दी थी। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखना मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर कहेंगे या फिर ग्राम कह लो। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, फिर किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम डिस्टेंस को नापेंगे तो इसको कहेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम वजन को नाप रहे हैं तो इसको कहेंगे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर हम किसी लिक्विड को नाप रहे हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सब ऐसे नाप रहे होंगे। ठीक है, ऐसे हम इसका नापते हैं, इनको ऐसे मापते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था। कन्वर्जन कैसे सीखा था कि मैं कह दूं बच्चों कि 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी, 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो जो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, बच्चों स्पेलिंग इसका देख लेना, METRE है, METRE। ठीक है, METRE। ठीक है, 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों इसको देखना, कहने का ये मतलब है कि अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब कि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो ऊपर वाली यूनिट है बच्चों वो बड़ी यूनिट्स हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो यूनिट कैसे होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू, ठीक है बच्चों, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो जीरो लगाते जाओ, 1 2 3। तो बच्चों कितने जीरो आएंगे, 1 लिखो और कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो लगा लो 1 2 3 जीरो। इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, इतने सेंटीमीटर। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये है हमारा कन्वर्जन का तरीका। ऐसे ही मैं पूछ लूँ, ऐसे ही मैं पूछ लूँ, बता दो बच्चों 5 4 3 2 इतने डेसीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होंगे। मैं कह दूं कि 5 4, अब ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया बच्चों, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूँ 5 4 3 2 डेसीमीटर, डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी, इक्वल टू हाउ मेनी, किसमें, मिलीमीटर में कह दूँ, मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, बताओ तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि कितना डेसीमीटर एक, कितने डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आपने कहा पहले मुझे करना पड़ेगा 1 डेसीमीटर, क्या कहेंगे, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर की जगह 1 रख लिया और 1 2, यहाँ पर कितने आएंगे, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। बात समझ आएगा बच्चों? अब हमको पता है कि 1 डेसीमीटर बराबर इतना हो जाएंगे, तो 2 डेसीमीटर निकालना होगा तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे, 200 हो जाएगा। 3 डेसीमीटर निकालना होगा, 3 का मल्टीप्लाई 100 में कर 300 मिलीमीटर हो जाएगा। 4 का 400 हो जाएगा, 5 का 500 हो जाएगा। तो बच्चों इसका कितना होगा, तो इसी प्रकार लिखेंगे 5 4 3 2 इतना डेसीमीटर,
मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 5432 इंटू 100 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम mm में कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 543,200 mm। कितना हो जाएगा 1 प्लेस 10 प्लेस 1000 100 प्लेस 1000 प्लेस 5,43,200 मिलीमीटर, इतना हो जाएगा। बच्चों बात समझ आ गई आपके। ऐसे ही बच्चों मैं वन मोर क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। मैं कह दूँ कि 232 हेक्टोमीटर कितने ग्राम के बराबर, हेक्टोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है 232 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। मुझे हेक्टोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। तो पहले आप देखो कि एक हेक्टोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो कहेंगे सर 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम के बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे 100 ग्राम, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। अगर मुझे 2 हेक्टोग्राम निकालना होता, 2 का मल्टीप्लाई करें 200 ग्राम हो जाता। 3 हेक्टोग्राम निकालना होता तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में करते 300 ग्राम हो जाता। 4 हेक्टोग्राम निकालना होता तो 4 का मल्टीप्लाई 100 में कर देते। लेकिन हमको निकालना कितना, 232 हेक्टोग्राम। कितना निकालना, 232 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू होगा बच्चों, इज इक्वल टू 232 इंटू 100। कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, ये 232 इतना आ जाएगा ग्राम। कितना आएगा, इतना ग्राम आएगा। बच्चों बात समझ आए आपके। बच्चों ये देखो, जो आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने बड़े लोगों से भी ये चीज़ पूछोगे ना, तो वो भी शायद आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नॉलेज है तो जान लो आप दूसरों से बहुत आगे हो, ठीक है। तो मेरी बच्चों, मेरी बात मानिए, आप इस चीज़ को इस वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देख रखी है। तो पहले उस वीडियो को ढंग से देख के आओ, तब यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसे जल्दी से नोट करो। फिर मैं अभी तक आप ऊपर से नीचे चल रहे थे, अब मैं आपको नीचे से ऊपर लेकर चलूँगा। बात समझ आ गई, जल्दी से नोट करो आप इसे। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, बच्चों अब आ जाते हैं हम नीचे से ऊपर, मतलब कि छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करने का रास्ता खोजते हैं। आ जाइए। फिर बच्चों वही चीज़ लिखूँगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर या फिर ग्राम, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर या फिर ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, यही यूनिट्स हमारे बच्चों थे। अब इन्हीं को हम छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे बच्चों मैं कह दूं, अब हमको डेसीग्राम को चेंज करना है। डेसीग्राम को चेंज करना है किस में, डेकाग्राम में। किस में चेंज करना है, डेसीग्राम को डेकाग्राम में, या फिर ग्राम को चेंज करना है किलो में, ठीक बच्चों। तो मैं कह दूँ बच्चों 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो। 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम।
किलोग्राम, किलोग्राम को मैं केजी भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम को मैं केजी भी लिख देता हूँ, ठीक है। किलोग्राम को मैं यहाँ पे डिलीट करके केजी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर हम छोटी यूनिट की जो बड़ी यूनिट में कर रहे हैं, नीचे से जब हम ऊपर की ओर जा रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब हम जो भी लिखेंगे 1 अपॉन में लिखेंगे, बाकी सारा काम वही। ग्राम, ग्राम में 1 लिख लो और 1 2 और 3 कर लो, 1 2 और 3 कर लो। तो बच्चों ये कितना आएगा, 1000 को नीचे लिख दो, ये जो 1000 आप लिख रहे हैं इसको नीचे लिख दो, ये हो जाएगा केजी। मतलब कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस केजी, इतना केजी हो जाएगा। बच्चों आपके बात समझ में आई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पूछ लूँ बच्चों आपसे कि 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम। मैं पूछ लूँ 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू, देखो जो डेसी नीचे है, हेक्टो ऊपर है। अब आपको डेसी को कन्वर्ट करना है हेक्टो में, तो अब डेसी की जगह पे 1 लिखो, 1 2 3। ओके बच्चों, अब आप कहोगे सर जी अब हमको नीचे से ऊपर जाना है, तो हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे 1 अपॉन, ये कितना है 1000, तो लिख लो 1000 हेक्टोग्राम, कितना हो जाएगा 1000 हेक्टोग्राम। बच्चों आपकी बात समझ में आ गई। वन मोर एग्जाम्पल, मैं कह दूँ बच्चों, मैं कह दूँ कि 1 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, लिख लूँ मैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो अब आप क्या कहेंगे कि 1 मिलीग्राम को मैं mg लिख दे रहा हूँ, 1 mg इज इक्वल टू, अब बताओ mg के मिली की जगह 1 रख दिया और ग्राम तक पहुँचना है 1 2 3। अब बच्चों नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम इसको 1 अपॉन में लिखेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम, कितना ग्राम लिखेंगे 1000 ग्राम। बात समझ में आई बच्चों आपके। ये होता है हमारा यूनिट चेंज करने का तरीका, यही होता है हमारा यूनिट चेंज करने का बच्चों तरीका। आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लें बच्चों आपको समझाने के लिए, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक। आ जाओ, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लो इन्हें। चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब हम आगे की तरफ लिख रहे होंगे, ठीक है। लिख लिया होगा आपने। आ जाओ, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 किलोग्राम, नहीं मैं आपको डेकाग्राम को चेंज करना चाहता हूँ किलोग्राम में, ठीक है। मैं लिख दूँ 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, ठीक है। तब आप कहेंगे कि 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, तो आप देखेंगे कि 1 डेकाग्राम। अब बच्चों हमको कहाँ पहुँचना है, डेका से पहुँचना है कहाँ पर है, किलो पर, तो 20 किलो तक लगा दो। अब आपको पता है कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, ऊपर से नीचे आते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आपको 1 अपॉन करके लिखना होगा। 1 अपॉन कितना लिख दो बच्चों 100 किलोग्राम, 1 अपॉन 100 किलोग्राम। बात समझ आई बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आई। 1 मोर एग्जाम्पल देखो,
बच्चों समझते जाओ ध्यान से। अब मैं कह दूँ बच्चों, हमको चेंज करना है सेंटी को ग्राम में, ठीक है, मैं या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। मैं कह दूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो आप कहेंगे कि सर 1 सेंटीमीटर को हमको मीटर में अगर चेंज करना होगा तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, सेंटी की जगह पे 1 लिखो, अब मीटर तक 2 जीरोज लगा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप लिखेंगे 1/100 मीटर। क्या लिखेंगे? 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। बात समझ में आ गई बच्चों? ये हो गया आपका आसानी से काम, ठीक। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपका। जैसे मैं कह दूँ बच्चों, अब हमको चेंज करना है डेसीग्राम को डेकाग्राम में, ठीक है, डेसीग्राम को डेकाग्राम में। मैं कह दूँ 1 डेसीग्राम इक्वल टू हाउ मेनी डेकाग्राम, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर डेसी की जगह पे 1 लिख लिया और डेका तक लगा के 0 लगा दिया, तो कहेंगे 1 डेसीग्राम इक्वल टू 1/, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो डेसी अपॉन डेका कितना हो जाएगा बच्चों? 100 ग्राम, डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम। बात समझ आई बच्चों आपके? वन मोर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ही बच्चों सबसे मेन है। अब सेंटीमीटर को अगर हमको किलोमीटर में बदलना हो, ठीक है, मैं पूछूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, किलोमीटर को हम km से लिख देते हैं और सेंटीमीटर को cm से लिख देते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आ जाओ बच्चों, लिखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो सेंटीमीटर की जगह 1 रखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लिखेंगे 1/1 1 2 3 4 5, लिख लो 1/1 1 2 3 4 5 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। बच्चों बात समझ में आई आपके? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके ही इन्हें लर्न कर पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्हें लर्न कर लो, लेकिन आपको मैंने आइडिया बता दिया ताकि आपको किसी भी यूनिट में चेंज करना हो तो आप उन्हें बिना डर के कर पाएँ, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको और भी बातें समझाता हूँ, ठीक है। जल्दी से अपने नोट कर लो। चलो बच्चों, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलो, अब मैं आपको चेंज करने के लिए कह रहा हूँ, बता दो बच्चों, मुझे चेंज करना है ग्राम को किलोग्राम में। किसमें? ग्राम को किलोग्राम में, ठीक है। तो मैं कह दे रहा हूँ बच्चों 232 ग्राम को चेंज कर दो किलोग्राम में। किस में चेंज करना बच्चों? किलोग्राम में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे
कि सर पहले मुझे बताना पड़ेगा कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तब उसका मल्टीप्लाई 232 में कर दूंगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो 1 ग्राम को आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो लिखेंगे 1 अपॉन कितना लिखेंगे 230, अरे सॉरी 1000 किलोग्राम। ओके, अब आपको पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू इतना, 2 ग्राम निकालना होता तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 ग्राम का निकालना 3 से मल्टीप्लाई, 4 ग्राम का निकालना होता तो 4 से मल्टीप्लाई। हमको निकालना कितना है 232 ग्राम का, तो लिखेंगे इसलिए 232 ग्राम इज इक्वल टू 232 इंटू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो इसको लिखेंगे 232 अपॉन 1000 किलोग्राम। बच्चों बात समझ में आई? इस तरीके से आप इनको राइट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, बच्चों बात समझ में आई? आप इसे नोट कर चुके होंगे। मैं बहुत सारी एग्जांपल लेकर आपको मैं अपनी बात समझाऊंगा ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन हो ही ना। ठीक है, चलो बच्चों, अब मैं इसे भी डिलीट करता हूँ और आपको और भी एग्जांपल लेकर मेरी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आ जाओ। जैसे मैं कह दूँ कि बच्चों मुझे $5000 मिलीग्राम को चेंज करना है ग्राम में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 5000 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम, ग्राम मतलब जी मतलब ग्राम समझना। ठीक है, 5000 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, हमको यही चेंज करना था। तो बच्चों मैंने कहा ठीक है, अच्छा पहले बताओ कि 1 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो कहोगे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, अब देखो नीचे से ऊपर जा रहा है तो लिखेंगे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना ग्राम होगा बच्चों 1000 ग्राम। ओके बच्चों, तो अब मैं पूछूं कि बताओ बच्चों कि 5000 मिलीग्राम कितना होगा। 5000 मिलीग्राम, बच्चों 5000 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5000 इंटू 1 अपॉन 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना बचा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेंगे बच्चों 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 ग्राम। आपके बच्चों बात समझ में आई? ठीक है, बहुत आसान है। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह दूँ बच्चों 84,000 ग्राम है मेरे पास और मुझे चेंज करना है उसको किस में, किलोग्राम में। किस में, किलोग्राम में मुझे चेंज करना था। तो मैंने कहा बच्चों पहले ये बताओ कि 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, तो 1 ग्राम की जगह आपने 1 रख दिया और 1 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप लिखेंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 1000 किलोग्राम हो जाएगा, यही होगा। तो आपने कहा 80,000, तो 80,000 ग्राम का मतलब आपको निकालना होगा, तो 84,000 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें 1 अपॉन 1000 किलोग्राम में। ठीक है, तो जो 30 से 30 कट जाएगा, बचा कितना 84 किलोग्राम। बच्चों बात समझ में आ गई? ऐसे आप यूनिट को कन्वर्ट करना जारी रखेंगे, ऐसे ही आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे होंगे। वन और एग्जाम्पल लो बच्चों, क्योंकि ये चीज़ अगर आप आज समझ गए तो आपको फिर अपने लाइफ में कभी भी ये चीज़ नहीं समझनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ और समझते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब की बार सेंटीलीटर को बदलना है डेकालीटर में। ठीक है, मैं कह दूँ, अच्छा चलो थोड़ा सा और टफ बनाते हैं क्वेश्चन को, तो जो सेंटी को किलो में बदलते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं कह दूँ कि मुझे 200 इतने सेंटीलीटर को बच्चों हमें बदलना है। ठीक है, किस में, इसको 7 कर लो, इसको सेंटीलीटर को बदलना बच्चों को कितने किलोलीटर के, किलोलीटर। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, पहले मुझे 1 सेंटीलीटर की वैल्यू पता करनी होगी किलोलीटर में, तो लिखेंगे 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर की जगह के वहाँ पे 1 लगा दिया,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/1 2 3 4 5, ठीक है। इतना किलोलीटर हुआ, इतना किलोलीटर हुआ किसमें 1 सेंटीलीटर में, ठीक है। अब बच्चों इसकी वैल्यू निकालें तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 3 2 4 3 7 सेंटीलीटर, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 7 अपॉन कितना लिख देंगे 1 2 4 3 7, कितना बच्चों 2 2 4 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा इतना, इतना किलोलीटर हो जाएगा, इतना किलोलीटर हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आएगा आपके। तो बच्चों ऐसे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी कुछ कोर्स आगे बढ़ जाए। अपने बच्चों बहुत ही अच्छे से इस चीज़ पढ़ ली होगी। अब मुझे लगता है कि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों अपने इस बुक के बच्चों पेज नंबर 17 पर आ जाओ, एक्सरसाइज बी में, पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज बी में। चलो बच्चों देखो अब आपने क्या पढ़ा है और आपका क्या यूज आ रहा है। देखो लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा रहा हूँ पहले। कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए, क्वेश्चन नंबर ए है 356 मीटर इंटू मिलीमीटर, ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा दी? तो हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ा दी है। मैंने कहा कि अगर मीटर को किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो बच्चों मिलीमीटर, मीटर कहाँ है, पहले मीटर कहाँ है, मीटर बच्चों आपका यहाँ पर है, मीटर आपका यहाँ पर, मैं पेन चेंज करता हूँ, मीटर बच्चों आपका यहाँ पर है, बच्चों मीटर आपका यहाँ पर है, ये रहा आपका मीटर, इसके जगह पे 1 लिख लो। अब मीटर को चेंज करना मिलीमीटर में, अब हमको नीचे आना है 1 2 3, और बच्चों को नीचे आना है तो मैंने पहले क्लास में नीचे वाला पढ़ाया था। तो लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। अभी ये आज ही पढ़ाया है। अब चेंज किसको करना, 356 को, तो लिख लिया, इसलिए 356 मीटर इज इक्वल टू 356 इंटू क्या कर दो 1000 कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों 356,000 मिलीमीटर आएगा बच्चों इसमें आंसर आपका। कितना आसान था बच्चों, आपको कितनी आसानी से मैंने ये बात पढ़ा दी कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये चीज़ करवा दी, ठीक है।
जल्दी से आप इसे नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बी देखो, लिखा हुआ है 8475 लीटर, 8475 लीटर को चेंज करना बच्चों किसमें, ml में, ml में चेंज करना है, ml में चेंज करना है बच्चों। देखो कितना आसान है, देखो लीटर को चेंज करना बच्चों मिलीलीटर में। लीटर कहाँ है, लीटर बच्चों यहाँ पर आता है, आप इसको बढ़ा लेंगे, लीटर यहाँ पर आता है। मैं आपको बोल रहा था लेकिन मैं लिख नहीं रहा था, LITRE लीटर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि लीटर को चेंज करना मिलीलीटर में, तो लीटर की जगह पे 1 लगाओ और मिलीलीटर के लिए 1 2 और 1 2 और 3 लगा लो, ठीक है। ये बच्चों 0 यहाँ पर लगाओ, तो कहोगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितने मिलीलीटर बच्चों। अब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखोगे इसे 1 2 3 मिलीलीटर। बात समझा बच्चों। अब बच्चों आपको इतने लीटर को चेंज करना मिलीलीटर में, तो लिख लो 8475 लीटर इज इक्वल टू कितना, इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 8475 इंटू 1000 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 84751230 मिलीलीटर। बच्चों बात समझ में आ गया आपके, ये हो गया आपका आंसर। आपने इसे भी कर लिया होगा बच्चों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ई आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी और डी में से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी को मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सी देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी जल्दी से देख लो। लिखा हुआ है बच्चों 68400 68400 सेंटीमीटर इंटू मीटर, cm इंटू मीटर। इसको जो मीटर में डालना है, ठीक है। तो पहले चेक करो कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, तो ये सेंटीमीटर होगा यहाँ से, अब मीटर में चेंज करना है तो मीटर को यहाँ पे आ जाएंगे, तो 1 2, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये बच्चों नीचे से ऊपर जा रहा ना, तो 1 अपॉन में लिखते हैं, वही बताया था, 1 मीटर हो जाएगा। तो लिखोगे 68400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 68400 इंटू 1 अपॉन 100 मीटर। 00 से 00 कट गया, ठीक है बच्चों। कितना जाएगा 684 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये अब आप खुद से बाकी कर लेंगे, ठीक है। देख लेना बच्चों, ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब बच्चों अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा और आपको अपने मन से जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इस चैप्टर के पहले यूनिट कन्वर्जन का, आप सारे एग्जाम्पल को खुद करेंगे, एक भी एग्जाम्पल आपका नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर डी और ई आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आप भी कुछ नहीं करेंगे तो आप किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे, ठीक बच्चों। तो
तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो आपका क्लास बैक लग जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।